हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झलक। सभी बच्चे पुस्तक निकालेंगे और इसका पार्ट 6 निकालेंगे। पार्ट 6 निकालेंगे। इस पाठ का नाम है जीवन की ज़रूरत शिक्षा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इस पाठ के माध्यम से आप सभी बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाएगा कि हमारे जीवन में शिक्षा किस तरीके से ज़रूरी है। ठीक है, आइए मैं पढ़ने जा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यदि भोजन, जल, हवा, वस्त्र हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है तो शिक्षा हमारे व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण के लिए ज़रूरी है। शिक्षा ही हमारे अच्छे बुरे की पहचान कराती है और हमें योग्य नागरिक बनाती है। चौहान सर की कक्षा में आते ही सारे विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। अभिवादन स्वीकार कर चौहान सर ने सबको बैठने का इशारा किया। आज जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए हैं वह खड़े हो जाएं। चौहान सर ने पुस्तक के पृष्ठ खोलते हुए कहा। बगले झांकते हुए हिमांशु अकेला खड़ा हो गया। क्यों नहीं किया होमवर्क? थोड़े कठोर स्वर में चौहान सर ने पूछा। हिमांशु यहाँ वहाँ देखने लगा। देखो, सच बता दोगे तो शायद मैं माफ़ कर दूंगा, चौहान सर ने कहा। सर, कल मैं होमवर्क करना भूल गया था, धीमे स्वर में हिमांशु बोला। कैसे भूल गए थे? चौहान सर ने आश्चर्य प्रकट किया। मुझे मम्मी ने याद नहीं दिलाया था, हिमांशु ने कहा। तो कुछ बच्चे मुस्कुरा दिए। अरे वाह, होमवर्क तुम्हें मिला था या मम्मी को? चौहान सर ने पूछा। सर, मम्मी रोज़ याद दिलाती है, कल वे भूल गई, हिमांशु ने कहा। उसका उत्तर सुनकर चौहान सर मुस्कुरा दिए। फिर सब बच्चों की तरफ देखते हुए पूछने लगे, अच्छा बताओ, और किस किस की मम्मी याद दिलाती है? कई विद्यार्थियों ने सकुचाते हुए हाथ खड़े कर दिए। ताज्जुब की बात है, तुम्हें होमवर्क करने की याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है? चौहान सर। सर, हम छोटे बच्चे हैं ना, सलील ने सफाई देनी चाहिए। एक बात पूछूं? तुम्हें खाना खाने के लिए कौन याद दिलाता है? पानी पीने के लिए कौन याद दिलाता है? और सबसे बड़ी बात, खेलने के लिए कौन याद दिलाता है? चौहान सर ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। सारे बच्चों की नज़रें झुक गई। यानी कक्षा में जब पढ़ाई शुरू हुई तो कक्षा में चौहान सर अंदर आए तो सभी बच्चों ने चौहान सर का अभिवादन किया और अभिवादन लेते हुए सर ने सभी बच्चों को नीचे बिठा दिया और पाठ को पढ़ाने के लिए शुरू करते उससे पहले चौहान सर ने सभी बच्चों से कहा, जिन जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया वो खड़े हो जाओ। इधर उधर देखते ही हिमांशु अकेला खड़ा हो गया। हिमांशु जब खड़ा हुआ तो चौहान सर ने पूछा कि तुम मुझे सच बता दो कि तुमने होमवर्क किया है या नहीं। अगर तुम सच बताते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो हिमांशु खड़ा हो जाता है और कहता है, सर मैंने होमवर्क नहीं किया है। इतना कहता है तो सर आश्चर्य आवाज़ में कहते हैं, यानी हैरानी से पूछते हैं कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? तो हिमांशु कहता है, जो सर मुझे मेरी मम्मी ने याद नहीं दिलाया। हिमांशु की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं और फिर सर पूछते हैं, वाह क्या बात है, होमवर्क तुम्हें मिला था या तुम्हारी मम्मी को मिला था? ये तो फिर हिमांशु कहता है, जो नहीं सर, मुझे रोज़ होमवर्क करने के लिए मुझे मेरी मम्मी याद दिलाती हैं। ये बात सुनकर हिमांशु की सर ने मुस्कुरा दिया और फिर बोले ऐसे, अच्छा बताओ कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनको होमवर्क करने के लिए उनकी मम्मी याद दिलाती हैं? कई विद्यार्थी डरते हुए, घबराते हुए कई बच्चों ने हाथ खड़े किए। तो सर कहते हैं, ताज्जुब की बात यह है कि तुम्हें होमवर्क तक याद दिलाना पड़ता है? सर ने कहा। सर कहते हैं
कहते हैं रहते हैं कि उतने में सलील वहाँ से दूसरी जगह सलील कहता है, नहीं सर हम तो छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए हमें मम्मी होमवर्क याद दिलाती हैं, ऐसा कहते हैं। तो फिर पूछते हैं कि मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं? तो सभी विद्यार्थी कहते हैं हाँ सर पूछिए। तो सर कहते हैं कि तुम्हें खाना खाने के लिए कौन याद दिलाता है, पानी पीने के लिए कौन याद दिलाता है, खेलने कूदने, और सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि खेलने कूदने के लिए तुम्हें कौन याद दिलाता है। सारे बच्चों की नज़रें झुक गई। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या होता है। कोई नहीं सर, इन बातों की याद कोई नहीं दिलाता, सकुचाते हुए निहारिका बोली। मगर क्यों, वही तो जानना चाहता हूँ सर। इसलिए कि भूख प्यास लगती है तो अपने आप पता चल जाता है, शर्माते हुए सलील ने कहा। हम खाना नहीं खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी सर? हम चल फिर नहीं सकेंगे, पढ़ नहीं सकेंगे, चक्कर आने लगेंगे। किशन बोला। हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा गला सूखने लगेगा, गले से आवाज़ नहीं निकलेगी सर। मालती मुस्कुराते हुए बोली। और खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं आएगी, मनोरंजन नहीं होगा ना? चौहान सर ने कटाक्ष किया। यस सर, कई बच्चे धीमे स्वर में बोले। कई बच्चे धीमे स्वर में बोल पड़े। सर आप ही बताइए ना, इन क्रियाओं को करने के लिए हमें कोई नहीं बताता, फिर भी नियमित रूप से हम रोज़ाना करते रहते हैं। कैसे? अशोक ने पूछा। बताइए ना सर प्लीज़, युक्ता ने दोहराया। क्योंकि तुम इस क्रियाओं को अनिवार्य समझते हो, इनमें तुम्हारी रुचि नहीं निहित होती है, और सबसे बड़ी बात, इसके परिणाम तुरंत सामने आते हैं। चौहान सर बोले। हम समझे नहीं सर, किशन ने पूछना चाहा। देखो बच्चों, खाना पीना खेलना हम इसलिए नहीं भूलते क्योंकि इन क्रियाओं को संपन्न करने के बाद हम तरोताज़ा हो जाते हैं, हम में ताकत आ जाती है, यानी उसका परिणाम तुरंत सामने दिख जाता है। जबकि पढ़ाई लिखाई के परिणाम दूरगामी होते हैं, इसलिए उसमें तुम्हारी रुचि कम होती जाती है, यानी उस क्रिया को तुम उतना ज़रूरी नहीं समझते हो जितना खाने पीने और खेलने को। चौहान सर ने समझाया। आप ठीक कहते हैं सर, पर मुक्ता ने कहना चाहा तो चौहान सर ने रोक दिया। देखो बच्चों, व्यापारी उस धंधे पर अपना पैसा लगाता है जिसमें उसे तुरंत फ़ायदा हो। कई साल बाद फ़ायदा मिलने वाले धंधे में उसकी रुचि कम होती है। ठीक वैसे ही पढ़ाई के साथ होता है। कैसे सर? अभी बताया ना, सीधी सी बात है कि पढ़ाई लिखाई का परिणाम शीघ्र नहीं मिलता। साल भर पढ़ाई करने के बाद तुम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो और एक एक सीढ़ी पर चढ़ते जाते हो, यानी 15-17 साल पढ़ने के बाद शिक्षा का ठोस फल तुम्हें प्राप्त होता है। चौहान सर बोले। हम समझ गए सर, अखिलेश बोला। क्या समझ गए? चौहान सर ने पूछा। यही कि शिक्षा का परिणाम दूरगामी होता है, उसके लिए धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है, और ये उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना पीना खेलना। अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तक पीरियड समाप्त होने की घंटी बज गई। सॉरी सर, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मेरा मतलब होमवर्क करना नहीं भूलूंगा, हिमांशु ने कान पकड़ते हुए कहा। और मम्मी से याद दिलाने की उम्मीद करोगे कि नहीं? चौहान सर ने पूछा। हिमांशु कुछ कहता इससे पहले ही चौहान सर मुस्कुराते हुए कक्षा से बाहर निकल गए। यानी सभी विद्यार्थियों से चौहान सर सवाल करते हैं कि तुम्हें खाने पीने खेलने कूदने को याद कौन दिलाता है? तो फिर निहारिका कहती है, जो नहीं सर, इन बातों का तो कोई याद नहीं दिलाता, इन बातों को कोई याद नहीं दिलाता। तो सर कहते हैं कि यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ याद नहीं दिलाता, फिर भी कोई तुम्हें ये बात याद नहीं दिलाती, फिर भी तुम्हें याद रहता है, क्यों? शर्माते हुए सलील कहता है कि सर इसलिए कि भूख प्यास लगती है तो आप सलील शर्माते हुए कहता है कि सर भूख प्यास लगती है तो हमें अपने आप पता चल जाता है। फिर किशन कहता है कि सर अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो चल फिर नहीं सकेंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे, हमें चक्कर आएगा, ये कहता है। मालती मुस्कुराते हुए कहती है कि सर अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा गला सूखने लगेगा, हमारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी और हमारा गला ख़राब हो जाएगा, और खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं आएगी।
और फिर चौहान सर कहते हैं अच्छा तो फिर खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो फिर चुस्ती फुर्ती नहीं आएगी, मनोरंजन नहीं होगा। फिर सभी बच्चे धीमी स्वर में कहते हैं, आवाज़ में कहते हैं कि यस सर। फिर अशोक कहता है कि सर आप ही बताइए इन सब बातों का हमें कैसे ज्ञात हो जाता है, हमें कैसे मालूम हो जाता है। हमें इन सब के बारे में कैसे मालूम हो जाता है, हमें जैसे खाना खाना, पानी पीना, ये सब हमें अपने आप ही याद आ जाते हैं। फिर युक्ता भी कहती है कि बताइए ना सर प्लीज़। तो फिर चौहान सर कहते हैं क्योंकि तुम इन सब कार्यों को अनिवार्य समझते हो यानी ज़रूरी समझते हो, और जबकि पढ़ाई लिखाई को तुम ज़रूरी नहीं समझते, और क्योंकि खाना पीना खेलने कूदने में उसका परिणाम जल्दी मिलता है यानी उसका फल हमें जल्दी मिलता है, जबकि परिणाम दूरगामी होता है यानी देर से मिलता है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है जब उसका परिणाम मिलता है। फिर सभी विद्यार्थियों को चौहान सर समझाते हैं कि जैसे कोई व्यापारी अपने धंधे में अपना पैसा लगाता है तो वो वही काम करता है जिसमें उसको परिणाम जल्दी मिलता है, और अगर काम करते रहो और उसका परिणाम दूरगामी होता है, देर में परिणाम मिलता है, तो उसमें उसकी रुचि नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में भी है कि अगर तुम्हें जिस चीज़ में रुचि आती है या उसका परिणाम जल्दी मिलने लगता है तो तुम उसे करना चाहते हो, अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो उसमें से रुचि हमारी ख़त्म हो जाती है। इतना बोलते ही अखिलेश बोलता है यस सर हम समझ गए। तो चौहान सर बोलते हैं कि बताओ आप क्या समझ गए। अखिलेश कहता है कि यही कि शिक्षा का परिणाम दूरगामी होता है, उसके लिए धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है, और ये उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना पीना खेलना। अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा यानी अखिलेश मुस्कुराते हुए बोलता है कि सर हम समझ गए। तो चौहान सर कहते हैं कि आप क्या समझे। तो अखिलेश कहता है कि सर यही कि शिक्षा का परिणाम दूरगामी होता है, हमें शिक्षा के लिए धैर्य रखना ज़रूरी होता है, धैर्य रखना आवश्यक होता है, उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होता है। जिस तरीके से हमारे लिए खाना पीना खेलना कूदना ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे लिए शिक्षा भी ज़रूरी है। तब तक पीरियड समाप्त हो चुका था और घंटी बज चुकी थी। फिर उतने में ही सर से हिमांशु कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं अपना होमवर्क नहीं भूलूंगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा अपने होमवर्क का, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अब अपनी मम्मी से नहीं कहूँगा कि मुझे होमवर्क याद दिलाओ। इतना कहते ही सर मुस्कुराते हुए बाहर चल दिए। तो आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है। ये प्रश्न उत्तर देखिए, ये सभी प्रश्न उत्तर आप सभी बच्चों को खुद ही करके लाना है कॉपी में। आप पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए सभी बच्चे सभी प्रश्न उत्तर के आंसर देने हैं, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख कर लाना है। धन्यवाद।